हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है व्रत, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्रत की परिभाषा क्या होती है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है तथा निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। तो ये व्रत है और व्रत के किसी निश्चित बिंदु से उसके समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है और इस निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं व्रत की त्रिज्या क्या होती है। तो केंद्र तथा व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी व्रत का त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये व्रत है, उसके केंद्र से व्रत की परिधि पर कोई बिंदु ले लिया हमने और उस बिंदु को उसके केंद्र से मिला दिया जो व्रत की परिधि पर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्रत की त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पर ओपी क्या है हमारे पास, व्रत की त्रिज्या, और जो बिंदु ओ है वो है व्रत का केंद्र। अब देखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो रेखा पी क्यू तथा व्रत का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ये हमारे पास व्रत है और ये इससे दूर है पी क्यू, और ये इसको कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अतः इस दशा में पी क्यू को व्रत की सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मतलब व्रत के सापेक्ष ये रेखा तो क्या होगा हमारे पास, अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि व्रत पर इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत के केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्रत की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है, मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना स्टूडेंट। अब देखो, ये व्रत है और व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर ए पर कर रही है। और व्रत की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। ये व्रत की इस प्रकार अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब हम देखेंगे कि छेदक रेखा क्या होती है। तो किसी व्रत की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये हमारे पास व्रत है, अब इस पे हम एक रेखा खींचेंगे जो व्रत को प्रतिच्छेद करती हो, और छेदक रेखा वह रेखा होती है जो व्रत को दो बिंदुओं, यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु पर व्रत को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास प्रमेय नंबर 10 पॉइंट है कि व्रत के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो दिया गया हमें क्या दिया गया है कि रेखा एक्स वाई के केंद्र ओ वाले व्रत पर स्पर्श रेखा है। तो एक्स वाई ओ केंद्र वाले व्रत की एक स्पर्श रेखा है। तो इसको हम लिखते हैं। तो रेखा एक्स वाई केंद्र ओ वाले व्रत पर स्पर्श रेखाएं। ये हमें दिया गया है और आपको पेपर में इसी प्रकार का डायग्राम बनाना है। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट। और देखो, अब हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो सिद्ध करना, तो हमें सिद्ध करना है कि ओपी लंब है एक्स वाई पर, त्रिज्या ओपी इस एक्स वाई से रेखा पर लंब है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, रचना करते हैं हम। रचना में क्या करेंगे हम, रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु Q लेंगे और Q को O से मिला देंगे। तो क्या लिखेंगे हम रचना में कि रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q लिया तथा
ओ को क्यू से मिलाएं। तो मिलाई, तो इसको क्यू बिंदु मान लो, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उसको ए बिंदु मान लो। तो हमने रचना कर ली। अब देखिए, अब देखो एक ही स्पर्श रेखा है, उसको एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, वो पी बिंदु है। और यदि हम एक्स वाई पर कोई पी के अतिरिक्त अन्य बिंदु लेते हैं तो वो इस त्रिज्या से बड़ी होगी, मतलब वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी। तो ये स्पर्श कर रही है कि ये रेखा नहीं कर रही है, कोई अन्य बिंदु लिया तो हमने पी के अतिरिक्त। तो इसको लिखते हैं हम कि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ लिखिए एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। अतः केवल एक ही बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। और P के अतिरिक्त सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हैं तथा P के अतिरिक्त सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। अतः अब देखो ये त्रिज्या है और ये OQ को देखिए, त्रिज्या से तो बड़ी है OQ, क्योंकि ये OA ही त्रिज्या होगी, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो OP तो छोटी है और OQ बड़ी है, तो त्रिज्या से बड़ी OQ रेखा है। अतः हम क्या लिखेंगे कि OQ बड़ी है त्रिज्या से, तो OQ ग्रेटर देन है OP से, मतलब त्रिज्या से बड़ी है ये OQ। और देखो बिंदु P की बिंदु O से जो दूरी है वो एक्स व वाई रेखा पर कोई अन्य बिंदु लेंगे तो उसकी दूरी से कम है, मतलब मान लो हमने कोई Q बिंदु लिया था कि उसी दूरी से तो कम है OP की दूरी, क्योंकि OQ बड़ी है OP से। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P की बिंदु O से दूरी रेखा एक्स वाई के किसी अन्य बिंदुओं की बिंदु O से दूरी से कम है। अतः OP एक्स वाई की केंद्र O से न्यूनतम दूरी है, मतलब कम है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि OP लंब है एक्स वाई पर। यह आपका प्रमेय नंबर 10.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रमेय नंबर 10.1 अच्छे समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 10.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम देखते हैं ये वृत्त है और इस पर हम अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो लिखिए आंसर। तो आंसर में लिखेंगे हम अनेक या अनंत
अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब देखो हमें क्या सेकंड क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जो वृत्त है और उसकी जो स्पर्श रेखा है वो उसको केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक। हमारा आंसर हो जाएगा एक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदन रेखा कहते हैं उसे। तो हमने ये पहले भी देख लिया। तो यहाँ लिखेंगे हम छेदक रेखा। अब देखो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं केवल दो ही हो सकती है। इस डायग्राम में देखिए इस वृत्त की केवल दो ही समांतर रेखाएं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु, ये देखो ये वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु है क्योंकि दोनों तरफ ही आ रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब हम चित्र देखते हैं। तो हमने एक चित्र बना लिया, उसमें OP तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या दी गई है और OQ हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है जो कर्ण है। तो हमें PQ ज्ञात करना है, मतलब PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करते हैं हम। तो आंसर हम क्या करेंगे, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र से जो क्या है हमारे पास OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर, मतलब OP मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OQ क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तो PQ का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25 119। तो PQ बराबर हमें क्या मिल गया, रूट 119 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनसे एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमें एक वृत्त दिया गया है और उसमें एक दी गई रेखा भी हमें दी गई है। इसके समांतर हमें क्या करनी है, एक तो स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमने स्पर्श रेखा खींच दी, और वृत्त पर हमें छेदक रेखा भी खींचनी है, तो दूसरी हमने छेदक रेखा खींच दी जो इस वाली रेखा कर दी गई रेखा के समांतर है। तो स्टूडेंट आपका 10.1 वाला पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।